हेलो फ्रेंड, जैसे कि लास्ट बीट में हमने देखा था केपलर्स के 3 लॉज देखे थे अबाउट द प्लैनेटरी मोशन के लिए। आज हमें देखना है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स ने क्या किया था, जैसे कि केपलर्स ने जो 3 लॉज बनाए थे उसको मैथमेटिकली या फिर उसको ग्रेविटी थ्योरी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में उसका उपयोग करके उसने कुछ एक्सप्रेशंस तैयार किए थे। तो वो एक्सप्रेशन हमें आज देखना होगा। तो उस एक्सप्रेशन के पहले उन्होंने मतलब कि मीन्स की यह बात बताई थी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होता है यूनिवर्स में, बट एक डेफिनेट फोर्स के तहत वो अट्रैक्ट होगा। सबसे पहले हमें उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर उसके डायग्राम अनुसार उसके स्टडी करेंगे। ओके, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। According to this theory, every object attracts with the other object with a definite force. This force is directly proportional to product of their masses of two objects and inversely proportional to the square of the distance between them. उन्होंने क्या कहा है, every object attract with other object with some definite force। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होगा उसके एक डेफिनेट जो फोर्स रहेंगे उसके कारण, और बाद में वही फोर्स जो है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, और उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम है M1 M2। यहाँ पर मैं सपोज कहता हूँ कि टू ऑब्जेक्ट्स है, वहाँ पर फोर्स F है और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, D है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अब M1 अट्रैक्ट करेगा M2 को और M2 अट्रैक्ट करेगा M1 को विथ द फोर्स F, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, D। अब जो न्यूटन्स ने जो लॉ कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, वही लॉ हम यहाँ यूज करते हैं। हमारे पास मासेस कौन कौन से, M1 M2 हमारे पास मासेस है, उसको हम ले लेते हैं। द फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर देखिए F is directly proportional to M1 M2, F is inversely proportional to the D square। M1 M2 दो मासेस है और D क्या है, उसका डिस्टेंस है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द D स्क्वायर। फिर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, इसके लिए कुछ कांस्टेंट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, where G is the constant of the proportionality and it is called as a universal gravitational constant। हमने वो G क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए। इसी कांस्टेंट को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमारा बीटी क्या है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अगर हमें G की वैल्यू मीन्स कि उसका यूनिट्स निकालना है तो वही फॉर्मूला जो है F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर को हम मॉडिफाई करके G इज इक्वल टू ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर, अगर उसके मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट अगर इंक्रीज होते हैं तो फोर्स भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस उसका इंक्रीज होता है तो फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होंगी, क्योंकि वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम जब अगर उसका यूनिट निकालेंगे तो उसको इस तरह से लिखेंगे, G इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन M1 M2। अब हमें इस सबके यूनिट्स निकालने हैं। सो सपोज 1G क्या आएगा, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं मीटर में, यहाँ पर डी स्क्वायर है, इसके लिए मीटर स्क्वायर लेते हैं। मास जो है M1 इंटू M2 है, तो kg इंटू kg आएगा। सो 1G की वैल्यू क्या हो जाएंगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। द वैल्यू, अब यहाँ पर जो SI सिस्टम में G की जो वैल्यू है वो हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने निकाली थी। उसकी वैल्यू जो थी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके,
तो ये फिक्स उसने वैल्यू निकाली थी। यही वैल्यू हम यहाँ इस लेसन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हमें लगने वाली है। ओके, सो ये था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके नेक्स्ट बिट में हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।